नमस्कार, मैं अंजलि रावत और आप देख रहे हैं खोजना। देहरादून में भारत बंद को लेकर अलग अलग जन संगठनों द्वारा रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज यानी कि 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि भारत बंद क्यों बुलाया गया है? सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा फैसला है जिसका दलित संगठन विरोध कर रहे हैं? दलित संगठनों की क्या मांगे हैं? संघ लोक सेवा आयोग में लेटरल एंट्री क्यों सवालों के घेरे में है? भारत बंद के दौरान क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था कि सभी SC और ST जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है। कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सीवर की सफाई और बुनकर का काम करने वाले ये दोनों जातियां SC में आती हैं, लेकिन इस जाति को लेकर बाकियों से अधिक पिछड़े रहते हैं। इन लोगों के उत्थान के लिए राज्य सरकारें SC/ST आरक्षण का वर्गीकरण कर अलग से कोटा निर्धारित कर सकती हैं। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 341 के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे में कोटा निर्धारित करने के फैसले के साथ ही राज्यों को जरूरी हिदायत भी दी। कहा कि राज्य सरकारें मनमर्जी से ये फैसला नहीं कर सकती, इसमें भी 2 शर्तें लागू होगी। दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। ये सुबह से ही गूगल पर ट्रेंड कर रहा है। SC के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दे सकती। SC में शामिल किसी भी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला उन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुनाया था जिनमें कहा गया था कि SC और ST के आरक्षण का फायदा उनमें शामिल कुछ ही जातियों को मिला है। इसकी कई जातियां पीछे रह गई हैं। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए कोटे में कोटा होना चाहिए। इस दलील के आड़े 2004 का फैसला आ रहा था, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देश भर के दलित संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया है। इसको बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, भारत आदिवासी पार्टी मोहन लाल रोत का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के नेता भी समर्थन में हैं। भारत बंद को लेकर राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में इसके बारे में सर्च किया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के उपवर्गीकरण के फैसले का पुरजोर विरोध किया है। बहन जी के दिशा निर्देश BSP के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से अपील है कि BSP ने नीला झंडा और हाथी निशान के तहत 21 अगस्त 2024 को होने वाले भारत बंद में शामिल हो और जनता को, खासकर दलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक और न्याय पसंद लोगों तक उपवर्गीकरण के बारे में जागरूक करें। साथ ही उन्होंने अपील की कि बसपा के सभी कार्यकर्ता अनुशासित एवं संवैधानिक तरीके से बड़ी संख्या में भारत बंद में शामिल हो। भारत बंद को लेकर अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यापक कदम उठा रहे हैं। भारत बंद के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। कुछ जगहों पर निजी दफ्तर बंद किए जा सकते हैं। 21 अगस्त को भारत बंद के दौरान अस्पताल और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। बैंक, दफ्तर और सरकारी कार्यालय बंद रखने संबंधी अभी तक कोई आदेश सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसीलिए बुधवार को बैंक और सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे, ऐसा माना जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खोजना।